दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे प्रोफेशनली आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपको बोनस पॉइंट बताऊंगा जिस हिसाब से मैं अपने ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। कुछ अगेंस्ट द क्राउड बताऊंगा कि भाई अगेंस्ट द क्राउड कैसे ट्रेड करें सपोर्ट रेसिस्टेंस को नजरिए में रखते हुए बताऊँ। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कंटेंट मेरा खराब लगेगा तो आप वीडियो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, कब कैसे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, कब बायर्स कमजोर पड़ते हैं, कब सेलर्स कमजोर पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपनी वीडियो। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ आज कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस एक सप्लाई डिमांड होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम सप्लाई के नाम से भी जानते हैं और सपोर्ट को हम डिमांड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये प्राइस स्टॉक का है। यहाँ पे स्टॉक एक है जो 100 के प्राइस पे निकलता है और ऊपर जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है 120 के प्राइस पे हम यहाँ से मुड़ता है, फिर ये 100 के लेवल पे आता है और ये फिर ऊपर जाता है। तो दोस्तों देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे मार्केट आता है, नीचे से यहाँ से यू टर्न लेता है, तो ये हमारे सपोर्ट में आता है। यानी जब भी मार्केट नीचे आके कहीं से यू टर्न लेता है तो ये जो जोन है, यानी यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड है, जो बायर्स है वो इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। और जहां से मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ यू टर्न ले उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। इसे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी अब हम 100 का जो लेवल है हमारे लिए वो सपोर्ट का लेवल हो गया है, और जो 120 का लेवल है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का लेवल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया है और यहाँ से भी मार्केट ने यू टर्न लिया है। तो दोस्तों ये होता है हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अभी मैं आपको चार्ट पे इसको ड्रॉ करना बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे चीजें समझ जाएं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल, जो मैं भी बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेसिस्टेंस, यानी वो एक लाइन होता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस। डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस हम उसे बोलते हैं जब भी हम मूविंग एवरेज लगा के जो भी उस पर बाउंस आता है उसी को हम सपोर्ट रेसिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, आज हॉरिजॉन्टल पे बना रहा हूँ। और चौथा दोस्तों जो आता है, चौथा आता है हमारा फिबोनाची का सपोर्ट रेसिस्टेंस। फिबोनाची को आप अगर अच्छे से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो सब सपोर्ट, पूरा मार्केट जो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही काम करता है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे, हम उस पर प्लान करेंगे कि हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। चलिए अभी हम चलते हैं चार्ट। देखिए अभी मार्केट कौन से करंट प्राइस पे चल रहा है। मार्केट यहाँ पे चल रहा है 51,561 पे चल रहा है, करंट प्राइस ही है। तो हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस कौन सा, ये वाला लेवल है। इसको जो भी हमारे करंट प्राइस के जस्ट ऊपर होता है ना, उसे हम इमीडिएट रेसिस्टेंस कहते हैं। हमारे लिए मेजर रेसिस्टेंस क्या है, हमारे लिए मेजर रेसिस्टेंस ये है जहां भी मार्केट यू टर्न ले रहा है, जहां भी मार्केट यू टर्न ले रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से यू टर्न लिया, तो ये एक हमारे लिए रेसिस्टेंस जोन हो गया, ठीक। और कभी भी याद रखिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है वो कोई एक लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है। हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट क्या हो जा रहा है, हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जो हो जा रहा है वो 51,000 के आसपास, ये जो जोन है ये हो जा रहा है। अब यहाँ पे कई लोग क्या डाउट में फंसते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ये सपोर्ट है उसके नीचे भी एक सपोर्ट है और इधर भी एक सपोर्ट है। तो कई लोग क्या करते हैं, पूरे चार्ट को अपने गंदा कर देते हैं, इधर भी ड्रॉ कर देंगे, इधर भी ड्रॉ कर देंगे, इधर भी ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। अगर आपको सब, मान लीजिए जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसे कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो आपको क्या करना, आपको पूरा ये जोन ही ड्रॉ कर देना है। यानी 51,000 से लेके और ये जो हमारा 50,000 या कुछ लेवल का जो भी आ रहा हो, ये जो जोन है ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन बना सकता है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस जितना मल्टीपल टाइम वो टेस्ट होंगे उतना वीक होंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों सपोर्ट, मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मार्केट बार बार आ रहा है तो ये वीक क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ फर्स्ट, मान लीजिए मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर गया। अब लोग वेट करेंगे, जो लोग मिस कर दिए हैं वो वेट करेंगे कि भाई अगर सपोर्ट में फिर आएगा तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे ये बाई करते हैं। अगर मान लीजिए 200 बायर हैं तो यहाँ पे अब बचेंगे, यहाँ पे 100 ने बाई कर लिया, अब 100 ही बचे। अगली बार जब ये आएगा तो उतने बायर जहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि एक बार वो सपोर्ट रेसिस्टेंस, मतलब सपोर्ट या रेसिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा उतना आपको एग्रेसिव बायर वहां पे नहीं मिलेंगे, फर्स्ट टाइम में जितना मिलेंगे। तो अब यहाँ पे 50 ही बचेंगे, उसके बाद और कम बचेंगे।
तो फिर जब मार्केट बार मल्टीपल टाइम आता है तो वो हिट हो मतलब उसको ब्रेक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब वो सपोर्ट वीक हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को किस हिसाब से देखना है, और कभी भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस एक जोन होता है, ठीक है, उसको मार्क कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे यहाँ पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस इमीडिएट रेसिस्टेंस, तो आप इसको बैक में भी देखेंगे तो काफ़ी बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर नीचे करके यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेक किया। कभी कभी क्या होता है मार्केट सपोर्ट ही नहीं लेता है। वैसे ये तो एक सपोर्ट रेसिस्टेंस था, लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। और दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, आपका जो भी सेटअप, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आप हमेशा ट्रेंड के साथ में जब वो चीज़ें करेंगे तो आप बेनिफिट कर पाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ओवर द लॉन्ग टर्म। एक दो दिन में कभी हो सकता है आप ट्रेंड के अगेंस्ट पैसा बना लेंगे, अगर ओवर द लॉन्ग टर्म आप देखेंगे कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके पैसा बना ले तो वो बहुत मुश्किल होने वाला दोस्त। और कभी भी ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट सपोर्ट यानी मार्केट सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है मान लीजिए, तो जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो उसके बाद रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो जो इसका रेसिस्टेंस होता है वही एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। ये हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करने का तरीका है। दोस्तों कभी भी याद रखिए कि जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब ये जोन हो गया, अब ये हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए जोन हो गया। हमारे लिए मेजर सपोर्ट कहाँ है, हमारे लिए मेजर सपोर्ट ये लेवल है, ठीक है, यानी अभी एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ, और ये रेसिस्टेंस जो है वो एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है। ये जो रेसिस्टेंस है वो एक बार भी नहीं टेस्ट हुआ, ये जो सपोर्ट है ये नहीं टेस्ट हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। ये इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, ये इमीडिएट रेसिस्टेंस, ये इमीडिएट सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट और ये मेजर रेसिस्टेंस। आपने सुना होगा ये सब वर्ड, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये किसे कहते हैं। अब देखिए कभी भी जैसा कि मैं बताया, अब आपने सुना होगा जैसे अभी मार्केट 51,000 से 50,000 मल्टीपल सपोर्ट है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि भाई नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन यही होता है जब यहाँ पे हम मल्टीपल सपोर्ट या रेसिस्टेंस वहाँ पे हो, सपोर्ट के नीचे सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे सपोर्ट, या रेसिस्टेंस के ऊपर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर रेसिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल चीज हो जाती है, तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर होता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी सेलर्स या बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझना होगा। और देखिए आप कुछ भी करिए, आप दोस्तों कुछ भी करिए, हमेशा जो भी अपना सेटअप है ना वो ट्रेंड के साथ अप्लाई करिए। अभी मार्केट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी जैसे मार्केट अब ट्रेंड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोस्टली रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होंगे और सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया जाएगा सपोर्ट को। मार्केट हमेशा अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है और रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये थोड़ा सा ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए मेजर रेसिस्टेंस होगा। मार्केट इस रेंज में काम कर रहा है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस है, ये भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा। तो दोस्तों इस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम ड्रा करते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस मतलब लेट सपोज मार्केट, अब ये जो सपोर्ट है ये मार्केट ने एक बार टेस्ट किया है, अभी दोबारा आएगा तो हो सकता है एक तो 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे मे भी ये सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद ये सपोर्ट निकलेगा। तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए हमेशा स्विंग पे फोकस करना है, ज़्यादा कुछ। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करेंगे, ये भी ड्रॉ कर देंगे, 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 हल्का फुल्का भी दिखेगा। तो इतना नहीं, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करना, आपको फिल्टर आउट करके खाली मेजर और हल्का सा कोई जो इंपॉर्टेंट लेवल लगे हमें वो मार्क करना है। अभी मैं आपको चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताऊंगा कि हम कैसे चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। चलिए मैं अभी चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलता है, नीचे आता है, ऊपर आता है। अब कल समझ लीजिए मार्केट खुला है, तो हमें कौन कौन से लेवल ड्रॉ करना चाहिए। देखिए एक तो हमारा सबसे यूटर्न ये हो गया, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारा डे लो मार्क कर लेना है। उसके बाद ये सब लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये सब लेवल पे देखा जाएगा। जहाँ चीज़ें कुछ अच्छी दिखे वो जोन आप थोड़ा सा ड्रॉ कर। अब ये जो जोन है ये तीन हमारे, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीन जोन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब आप इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तो ये सब चीज़ें आप गलत करते हैं।
चार्ट पे जितना क्लीन रख सको उतना क्लीन रखो। आपको कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स ही वहां पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में आपको ये बता रहा हूँ। और मैं कुछ आपको जैसे बताया था कि मैंने आपको कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा, कुछ मैं अलग ट्रेडिंग करता हूँ। देखिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ना तो कुछ आपको हटके करना पड़ेगा। तो मैं क्या प्लान करता हूँ, मान लीजिए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी डेली चार्ट पे वो ट्रेंड डाउन है मार्केट का। अब मैं क्या प्लान करता हूँ, मार्केट अगर सपोर्ट पे आता है ना, देखिए ये काम करता है बहुत। अगर आप इसको 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो काफी अच्छा काम करेगा। जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट में मार्केट सपोर्ट पे आ और बाउंस करें ना, तो यहाँ पे आप सेल करके स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा सेटअप है। आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट सेटअप भी इसमें बता रहा हूँ। जिस तरह से कभी भी मार्केट अपने सपोर्ट पे आए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, तो सपोर्ट पे बाई मत करिए, सपोर्ट पे आप सेल करिए। जिससे क्या होगा, जिससे मार्केट में आप एक तो ट्रेंड के साथ में रहेंगे, दूसरा आप क्राउड के अपोजिट में रहेंगे। यहाँ पे क्या है, लोग बाई कर रहे होंगे, यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉफिट होता है। तो कई बार आप देखते होंगे अगर सपोर्ट पे आप बाई के थोड़ा सा प्रॉफिट देके नीचे आया, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है तो उसको ग्रैब करिए। मार्केट अगर सपोर्ट से ऊपर बाउंस करता है तो वहाँ पे शॉर्ट करिए। तो कुछ इन तरह से आप ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। अब देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब ब्रेक होने वाले होते हैं तो कैसे काम करते हैं। एक रेसिस्टेंट ड्रा किया, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट ड्रा किया। देखिए जब भी मार्केट को सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक करना होता है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जाके यहाँ पे टाइम बिता देगा। अब यहाँ पे यहाँ की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस पे आया, सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव, तभी तो वहाँ पे नीचे लेके आया। अब यहाँ पे जब फिर रेसिस्टेंस पे आया तो सेलर क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। अगर कमजोर नहीं पड़ते तो ये प्राइस यहाँ से खींच के ले आते और नीचे लाते। यहाँ पे होल्ड क्यों कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे होल्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब सेलर्स आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस लोअर, जिसकी वजह से वो अपर प्राइस जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस जो होता है ये कमजोर हो रहा है, ये आने वाले समय में ब्रेक हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझते हैं। यही सेम चीजें अप्लाई होता है आपका सपोर्ट पे। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे यहाँ पे टाइम बिताता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ ये इसकी साइकोलॉजी क्या है कि भाई सपोर्ट पे बायर्स उतने एक्टिव नहीं है, तभी तो ये प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऊपर नहीं जा पा रहा है इसका मतलब सेलर जो है वो एग्रेसिव है, तो मार्केट कभी भी वो सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की जो साइकोलॉजी आप इस पे फोकस करिए। चीज आपको और बता रहा हूँ, देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे मार्केट जितना कम टाइम बिताएगा, लेट सपोर्ट मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ बिना टाइम बिताए ही नीचे आ जाता है, तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये सबसे ज्यादा वैलिड रेसिस्टेंस है। और जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएगा तो मार्केट वहां पे रिएक्ट करता है। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम जाएगा ना मार्केट, तो वहां पे रिएक्ट करेगा। मार्केट अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाने के बाद, यू टर्न बनाने के बाद वहां पे जितना कम टाइम बिताएगा वो उतना स्ट्रांग होगा दोस्तों। ये बात अपने गांठ बांध लीजिए कि आपको जब भी काम करना है ट्रेंड के साथ में करना है। ट्रेंड के साथ में जब आप काम करेंगे तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और ओवर द लॉन्ग टर्म आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे। 1-2 दिन में हो सकता है आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करके पैसा बना लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही पैसा बना पाएंगे। इन चीज़ों पे आप फोकस करिए दोस्तों। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मेरे डैशबोर्ड में, यूट्यूब के डैशबोर्ड के पेज पे है, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।